नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं सस्ता इन्फ्लुएंसर आज आप लोगों के साथ करने आया हूं अपने हक की बात। सस्ता इन्फ्लुएंसर जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सस्ता इन्फ्लुएंसर जैसा हो। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने पूरे 20 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है, मगर भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये पैकेज की घोषणा करते वक्त फिर साबित कर दिया है कि वे सिर्फ एक हवाई जादे हैं और उनका इस देश की हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। भाइयों और बहनों, इस देश में, इस मुल्क में एक गृह युद्ध छिड़ चुका है, मगर भाइयों और बहनों, मोदी जी ने इस बात का अपने पूरे भाषण में जिक्र तक नहीं किया। ये इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी भारत की जमीनी हकीकत से पूर्णतः अनभिज्ञ है। जहां एक तरफ है हमारे देश के युवा जो एक अमेरिकी पासपोर्ट धारक भारतीय सीईओ द्वारा संचालित कंपनी के लिए लड़ रहे हैं, और वो भी किसके खिलाफ भाइयों और बहनों? एक चीनी कंपनी के जहर उगलते अजगरों के खिलाफ। भाइयों और बहनों, वो यूट्यूबर्स, वो कंटेंट क्रिएटर्स जो दिन रात बाबू शोना कर सकते थे, वो आज भारत में आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, वो भी किसके खिलाफ? चीनी कंपनी के रंगीले चमगादड़ों के खिलाफ। हमारे देश के युवाओं ने इस चीनी ऐप के खिलाफ जंग में न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया है, बल्कि भाइयों और बहनों, अगर ये जंग जीती जाएगी इन युवाओं द्वारा, तो ये स्वच्छ भारत अभियान में सबसे बड़ा सहयोग होगा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा सहयोग होगा। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने इस देश की युवाओं के प्रोत्साहन में एक शब्द तक नहीं कहा। भाइयों और बहनों, एक शब्द तक नहीं कहा। हमारे देश के इन जाबाज जवानों के लिए क्या मोदी जी को 20 लाख करोड़ में से कम 35 लाख करोड़ रुपए नहीं देना चाहिए थे? आप ही बताइए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, देने चाहिए थे कि नहीं देने चाहिए थे? जोर से कहिए, देने चाहिए थे कि नहीं देने चाहिए थे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देने चाहिए थे कि नहीं देने चाहिए थे भाइयों और बहनों। मगर भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश के इन युवाओं को कोई राहत पैकेज ना देकर फिर साबित कर दिया है कि ये आत्मनिर्भर अभियान, हर साल 2 करोड़ रोजगार, खाते में 15 लाख की तरह बस एक जुमला भर है। भाइयों और बहनों, बस एक जुमला भर है। बात तो वोकल फॉर लोकल की करते हैं, लेकिन जब हमारे देश के युवक युवतियां जीव विज्ञान के उस पाठ की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जिसे शिक्षक ने ओमिट कर दिया था, तो उन्हें विदेशी साइट्स का सहारा लेना पड़ता है। भाइयों और बहनों, विदेशी साइट्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि भारत में तो वो शैक्षणिक सामग्री बनाना ही अवैध है। भाइयों और बहनों, आप ही बताइए, ऐसे में क्या भारत के उद्यमियों को विश्व के सबसे ज्यादा उपभोग किए जाने वाली शिक्षा सामग्री बनाने एवं वितरित करने से वंचित रखना चाहिए क्या? भाइयों और बहनों, आप ही बताइए। भारत इस शिक्षा सामग्री के उपभोग करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। भाइयों और बहनों, मगर हमें पूरी तरह से इस शिक्षा सामग्री के लिए विदेशियों पर निर्भर होना पड़ता है। भाइयों और बहनों, विदेशियों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर ये शिक्षा सामग्री को बनाना भारत में वैध कर दिया जाए भाइयों और बहनों, तो ये चीनी कंपनी ये जंग हार जाएगी। भाइयों और बहनों, और विजय होगी भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स की, भारतीय उद्यमियों की। भाइयों और बहनों, आप भी बताइए, अगर आप मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में अपनी सहमति दीजिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए भाइयों और बहनों, इतना शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री तक खुद ये वीडियो पहुंच जाए। भाइयों और बहनों, जय हिंद भाइयों और बहनों, जय हिंद।